Hello, I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सल्तनत ये चल रहा है। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी कुछ कंप्लीट हो गए थे और क्वेश्चन नंबर लास्ट का लॉन्ग में रह गया था, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। उसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको भी देखना है। डिस्कस इन डिटेल द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द तुगलक। जो तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था वो थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया जाएगा। हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। वो अलाउद्दीन खिलजी से कुछ डिफरेंट किस तरीके से था, तो ये आपको इसमें समझाना है। मोहम्मद बिन तुगलक ट्राइड टू ब्रेक द पावर ऑफ द इक्तादार्स बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द इक्ताज। मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश की थी अपनी पावर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, प्रोविंसेस को, जिसको इक्तादार्स बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द इक्ताज कहा जाता था। बट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द रिलेटिवली वीक, इससे क्या हुआ था कि जो रूल था वो पहले की तुलना में कम हो गया था, वीक हो गया था। फिरोज शाह इक्ताज बिकेम हेरिडिटरी, उसके बाद फिरोज शाह आए एंड फाइनली बिकेम द बेस ऑफ पावरफुल किंगडम, और लास्ट में उन्होंने किंगडम को बहुत पावरफुल तरीके से चलाया और बेस जो था मजबूत करने की उन्होंने कोशिश की। डिफरेंसेस बिटवीन इन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। कौन कौन सा डिफरेंस क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? द तुगलक हैड एन ऑफिशियल सिस्टम ऑफ स्पेशल। तुगलक जो थे ऑफिशियल सिस्टम उनका एक अलग तरीके का था, विच हेल्प्स देम इन सुपरवाइजिंग एनी रिप्लीज, जिसमें कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती थी तो उसको सडन भी तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाता था, मदद की जाती थी लोगों की, जिससे कि वो प्रॉब्लम को वहीं ख़त्म किया जा सके। तो ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद बेटा इसमें आपके फिलअप्स हैं, जिसमें कि आप बुक के अकॉर्डिंग अगर देख लोगे बुक से तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट में है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक was the first Sultan of Delhi. Second one is Genghis Khan was the leader of the Mongols. Third one is Razia Sultan, the only women monarch of Delhi was. Next one is Balban, Ghiyasuddin Balban, entering the grandson of Genghis Khan as an envoy. फिफ्थ है आपका मलिक काफूर, द एविल जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु लेड ए कैंपेन इनटू द साउथ वॉज मलिक काफूर. सिक्स वन इज अमीर खुसरो, was a poet in Alauddin Khilji court. Seventh one is for you. The last ruler of Delhi was seventh. Okay, seventh. इसमें Ziauddin Baroni was an Indian historian who spent 17 years in the court of Muhammad bin Tughlaq. Eighth one is Muhammad bin Tughlaq shifted his capital from Delhi to Daulatabad. The last Sultan of Delhi was Ibrahim Lodi. Okay, ट्रू फॉल्स चेक करेंगे एक बार हम लोग। तो ट्रू फॉल्स में नंबर 1 इज Iltutmish belongs to the slave dynasty. True. Firoz Shah founded the Tughlaq dynasty. False. Malik Kafur attacked Madurai and Rameshwaram. True. Next one is
Sikandar Lodi shifted his capital from Delhi to Agra. True. Ibrahim Lodi was killed by Taimur Falls. ठीक है, अब MCQs में देख लीजिए. नंबर 1, slave dynasty. Number 2, the nobles refused to accept a woman on their ruler. Number 3, confiscated all the rent-free landholding given to priests and government officials. Number 4, both A and B. Number 5, land granted by the Sultan to officials and nobles instead of. Next 6, Ziauddin Baroni. Number 7, he wanted to build a larger empire than Alexander the Great. अब बेटा इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को एक बार चेक कीजिए. इसके क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर देंगे. The ruler of the slave dynasty came from faraway places like Afghanistan, Persia, Turkey. What value would you attribute to these people who came to an uncertain future in a foreign land and went on to establish a powerful empire? तो आप इसका आंसर देंगे being courageous and brave. Okay, next, being determined to face challenges. Number 3, having the willpower to succeed in a foreign land. 4th, being resolute. Then this is the end of this. Okay, last one is here also a one missing MCQ. Being resourceful and adjusting to a new environment. Okay. Now question chapter number 4. You also students mention this diagram also in your notebook, and after that this is the chapter number 4, the Mughal Empire. Firstly, we take the short question. Question number 1, name the rulers who invited Babur to India to defeat Ibrahim Lodi. Maharana Sangram Singh, the king of Mewar, popularly known as the Rana Sanga. Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab. ठीक है, वो गवर्नर थे पंजाब के, दौलत खान लोधी, जो बाबर को लेकर आए थे अपने इंडिया में. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड हुमायूं हैव टू फ्ली फ्रॉम हिज किंगडम? डिड ही रिटर्न? हुमायूं fled to Sindhu and then to Persia, where the remains in exile for 15 years. In 1555 CE, Humayun fought and won back Delhi but died the following years. Okay, कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी. Next question number 3, who were the participants in the second battle of Panipat? What was the result of the battle? Bahram Khan and Akbar met हेमू हुमायूं को बोलते हैं. इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 CE, हेमू वाज डिफीटेड. क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दीन ए इलाही. ए फ्यू ईयर लेटर अकबर फाउंडेड हिज ओन रिलीजन कॉल्ड दीन ए इलाही. ठीक है, उसने अपना खुद का एक रिलीजन बनाया था. कुछ समय के बाद अकबर ने उसे दीन ए इलाही कहा जाता था. और डिवाइन फेथ, ठीक है, ये भी बोलते हैं. दैट वॉज बेस्ड ऑन द टीचिंग एंड बिलीव ऑफ ऑल द मेजर रिलीजन. सभी धर्मों के बारे में उसमें बताया जाता है, टीचिंग दी जाती है. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द नवरत्नाज इन अकबर्स कोर्ट. तो सिस्टमेटिक इनके नेम लिखे जाएंगे. मेन तानसेन, अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, फैजल, अबुल
रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फकीर आइजुद्दीन. These are the Navratnas of the court, in the court. Okay. Now question number 6. Name the British visitor sent by King James I to the court of Jahangir. Answer is Captain William Hawkins, Sir Thomas Roy. Question number 7. What is the Mansabdari system? Answer is Akbar introduced Mansabdari system to bring about greater order in the system of military administration in 1574. ठीक है, मानसबदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1574 सीई में. अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था. 8th, विच एक्ट औरंगजेब ऑर्गेनाइज्ड टू सिख? कौन सा ऐसा एक्ट था जिसको कि औरंगजेब ने ऑर्गेनाइज किया था सिख धर्म के लिए? औरंगजेब एग्जीक्यूटेड द 9th गुरु ऑफ सिख, बहादुर शाह. ओके. नाउ आंसर इन डिटेल. नंबर 1. अब डिटेल में क्वेश्चन है बेटा, इसमें उनको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा. नंबर 1, डिस्क्राइब द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ बाबर. बाबर की पर्सनल क्वालिटीज क्या क्या थी? बाबर वॉज ए मिलिट्री जीनियस, बहुत अच्छा मिलिट्री का जीनियस था. ही वॉज ए स्कॉलर. ही लुक्ड अपॉन द हिंदूज और इनफील्ड्स और disbelievers, but unlike some of his successors, he never persecute them. कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो बाबर था वो हिंदू धर्म को भी में भी बिलीव करता था और वो सभी धर्मों का सम्मान करता था और इस तरीके से वो सक्सेस हासिल करता चला गया था, आगे बढ़ता चला गया था. क्वेश्चन नंबर 2, गिव ए स्केच, शॉर्ट स्केच ऑफ अकबर्स कॉन्क्वेस्ट. अकबर के बारे में एक शॉर्ट स्केच लिखिए. अकबर वॉज ए एम्बिशियस मैन, बहुत ही इच्छाओं वाला इंसान था, उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं बहुत थी. आफ्टर consolidating his rule over Delhi and Agra, he began to systematically substitute all his potential rivals in the west, east, south and north. मतलब उसने सभी दिशाओं में, चारों डायरेक्शन में अपना बहुत अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेशन फैला दिया था जिसको लोग मान रहे थे. नॉर्थ वेस्ट बाई 1601 CE. द मुगल एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम अफगानिस्तान टू बंगाल. अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल की तरफ भी मुगल एम्पायर पूरे में स्ट्रेच हो गया था, फैल गया था. एंड फ्रॉम कश्मीर टू डेक्कन, कश्मीर से लेकर के डेक्कन तक भी जो आप ये राज्य था उसका चारों ओर फैला हुआ था. राइट ए नोट ऑन द रिफॉर्म्स एंड वेलफेयर एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय शेर शाह. ठीक है, तो आंसर है बच्चों इसका शेर शाह, whose real name was Fond Khan, assumed the title of शेर शाह सूरी. ठीक है, इन्होंने शेर को एक बार मारा था जिस वजह से इनका नाम शेर शाह पड़ गया. ठीक है. शेर खान वॉज ए एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे शेर खान. ही बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड, उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था. एंड नेटवर्क ऑफ, बहुत अच्छे से इन्होंने नेटवर्क की व्यवस्था करवाई थी अरेबियन सीरीज लाइंस में फॉर ट्रेवलर्स के लिए. प्लांटेड ट्रीज एंड डग वेल्स, ये सब कुछ उन्होंने बनवाया था. क्वेश्चन नंबर 4, ए रूलर इज यूजिंग, सॉरी इसका क्वेश्चन आपको नीचे मिलेगा, आंसर यहाँ है. ठीक है,
वाई इज ए अकबर नोन एज अकबर द ग्रेट? अकबर को अकबर द ग्रेट के नाम से क्यों जानते हैं, इसे एक्सप्लेन करो। आंसर है ए रूलर इज यूजुअली कॉल्ड ग्रेट। एक रूलर केवल ग्रेट के नाम से जाना जाता है ओनली इफ द प्रूव्स दैट ही हैज टू इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज। अगर उसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं तब वो ग्रेट के रूप में जाना जाता है। नंबर 1, टॉलरेंस एंड लव। उसके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, उसके मन में प्रेम होना चाहिए। नॉट ओनली डिड ही हैव देयर टू क्वालिटीज बट ही प्रैक्टिसेस देम। न केवल उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए बल्कि वो दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार भी करता हो, उस क्वालिटी को दूसरों के साथ प्रैक्टिस करता हो। एज वेल एज एंड कम टू बी कॉल्ड द ग्रेट, तब वो ग्रेट कहलाया जा सकता है। दो चीजें होनी चाहिए, एक लव होना चाहिए और मन में, और टॉलरेंस होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वेज डिड एम्परर इंटरेक्ट विद द रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर? किस रास्ते से एम्परर जो था इंटरेक्ट हुआ था रूलर के रूप में मुगल एम्पायर में? ठीक है। डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश इन जहांगीर कोर्ट। इसे जहांगीर की कोर्ट के द्वारा डिस्क्राइब कीजिए। तो आप इसे देखेंगे इन 1608 CE में कैप्टन विलियम हॉकिंस वॉज सेंड बाय किंग जेम्स फर्स्ट। ये आए थे द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विद ए लेटर रिक्वेस्टिंग परमिशंस टू ट्रेड इन इंडियन साइंस। He could converse in Turk. Hawkins soon earned the goodwill of emperor and stayed in the Jahangir courts for 3 years and as मानसबदार्स। ठीक है, ये आए थे और मानसबदार्स की पोस्ट पर इन्होंने काम को संभाला था कोर्ट में, जहांगीर की कोर्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, explain how Aurangzeb's Rajput, Deccan and Sikh policies led to decline of Mughal Empire. ठीक है, answer is here. During his tenure, a emperor to various politics Aurangzeb adopted proved to be his undoing. Akbar before Aurangzeb was very careful not to antagonize the Rajputs who were very independent by nature, but Aurangzeb soon earned their empathy by waging wars. इस तरीके से दोनों का चलता रहा था। जो अकबर ने शानो शौकत गेन की थी वो आगे चल के औरंगजेब तक इतना नहीं रह पाई। To annex their kingdoms as a result, he lost and loyalty and support to the Rajputs. इस तरीके से उसने जो था रिजल्ट ये हुआ कि उसकी लॉयल्टी शानो शौकत धीरे धीरे कम होने लगी थी और राजपूत्स को वो सपोर्ट करने लगा था। ठीक है, अब इसकी जरा एक्सरसाइज देखते हैं। फिलप्स नंबर 1 ले लीजिए। नंबर 1 फिलप्स में आपका नंबर 1 फिलप्स में देखेंगे आपका है 16th सेंचुरी। नंबर 2 में बाबर एंड इब्राहिम लोदी। 3rd बाबरनामा। 4th शेर खान। 5th रुपया। 6 अकबर एंड हेमू। 7 अकबर। 7 में अकबर आएगा बच्चों, इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर है आपके अकबर एंड हेमू। ठीक है। 8th वन इज कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस। आप पूरा इसका
स्पेलिंग देख लीजिएगा बुक में, फिर करिएगा। 9 मुमताज, ठीक है। लास्ट वन इज जाजिया, ठीक है। औरंगजेब ने चलाया था ये जाजिया, आपको बताएंगे इसकी आगे भी। ट्रू फॉल्स में देखेंगे नंबर 1 में है आपका ट्रू। इसमें बताया जा रहा है बाबर वॉज डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड गजनी खान। ओके। सेकेंड, द बाबरनामा इज रिटन इन पर्शियन। फॉल्स। नेक्स्ट, द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ट बाई हुमायूं। False, because it is built by the Sher Shah Suri. Fourth, Akbar believed in the equality of all religions. True. The Akbarnama was written by Akbar. False. ठीक है। The Jahangir's time, Noor Jahan डोमिनेटेड द एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रू। जहांगीर के टाइम में नूर जहां थी वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखा करती थी। औरंगजेब एग्जीक्यूटेड गुरु आर्जव देव, द 5th सिख गुरु। फॉल्स। ओके। नाउ एमसीक्यूज। नंबर 1, बाबर एंड राणा संगा। सेकेंड, both A and B. Third one is Sher Shah. फोर्थ में A, B, C तीनों ही आ जाएंगे। फिफ्थ, ए सिस्टम दैट डील विद मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। 6 में अबुल फजल। सेकेंड, जाजिया। 8th, none of these above. After that 9th, सलीम। 10th, all of the above। ठीक है। अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट बहुत जल्दी से। यू हैव रीड अबाउट अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। आपने अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में इसमें पढ़ा। ही एम्ब्रेस्ड ऑल रिलीजन्स, वो सभी रिलीजन धर्मों को मानता था। एंड शोड रेस्पेक्ट टुवार्ड्स पीपुल ऑफ अदर फेथ्स, और दूसरे फेथ धर्म के लोगों का वो सम्मान करता था। व्हाट वैल्यू डिड अकबर प्रमोट, आपकी नजर में अकबर की क्या वैल्यू है? आंसर लिखिए इसका। शोइंग रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस एंड कल्चर्स, हमें भी ये सीखना चाहिए। हमें हर धर्म के लोगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। सेकेंड, बीइंग मर्सीफुल, मतलब दयालु होना चाहिए। अंदर आपके दिल में दया होनी चाहिए। नंबर 3, बीइंग कंपैशनेट, आप कंपैशनेट आपका नेचर होना चाहिए। बीइंग ओपन माइंडेड, आप ओपन माइंडेड होने चाहिए, खुले दिमाग के होना चाहिए आपका। ओके। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया इस तरह से। अभी तक जितने भी बच्चों चैप्टर्स हुए हैं, हिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर्स, ज्योग्राफी में 4 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स आपके सिविक्स में, इन सब की आपको क्वेश्चन आंसर्स की भी एक्सप्लेनेशन मिल गई है प्रॉपरली। अब कोई भी बच्चा इसमें मिस्टेक नहीं करेगा। विदाउट मिस्टेक्स यू विल डू योर वर्क। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ तुम सब लोग बहुत अच्छा काम करोगे, बहुत अच्छा वर्क करके मुझे नोटबुक्स दोगे। ओके स्टूडेंट्स, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।